देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं आपके साथ रुचिका राज। 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर के अब शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि 7वें चरण की प्रक्रिया की लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। पहले उन्होंने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया, लेकिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहां पर धरना दिए। कई दिनों तक उनका धरना चला, लेकिन जब वहां पे भी उनकी बात नहीं सुनी गई तो अब उन अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास पर अपना धरना दिया है। वहां वो पहुंचे हैं और अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि छठे चरण की प्रक्रिया में भी काफी देरी हुई थी। छठे चरण की प्रक्रिया को लेकर के काफी दिनों से समय दिया जा रहा था, लेकिन उसमें बार बार समय को बढ़ा दिया जा रहा था, जिसे लेकर के भी प्रदर्शन किया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण की प्रक्रिया पूरी गई और अब 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर के अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं और लगातार अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत भी की है। क्या कुछ छात्र कह रहे हैं, आप भी सुनिए। शिक्षा विभाग तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें छठे चरण के रिलेटेड कुछ बातें रखी, जिसमें लिखा गया था 14, 15, 16 मार्च के विशेष चक्र काउंसलिंग होने के तत्पश्चात छठा चरण समाप्ति मानी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिन सचिवालय दौरा किया, उससे पता चला कि उन लोग अपनी बातों से पलट गए हैं और 7वां चरण देने से साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर, विगत 3 वर्षों से हम लोग घेराव करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। जी सर, हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे, अपने हक के लड़ाई के लिए आए हैं कि सर हमें भी तो जॉब करने का अधिकार है, कब तक रोड पे धूल फाके। सर, हम लोग जो है ना गर्दनी बाग में जो है ना जो जिला अध्यक्ष महासचिव जो है ना विवेक सर, इसकी अगुवाई में यदि जो है ना लेटर दे के यदि किया जाएगा तो यहाँ हम लोग धरना स्तर पे जो है ना सर हम लोग करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग जो आए थे शिक्षा मंत्री का जो आवास घेराव करने के लिए आए थे। छठा चरण भर्ती प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुका है। 7वां चरण को नोटिफिकेशन के लिए तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दर्द छलक रहा है। इतनी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी वो सड़क पर उतरे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। इस वक्त उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज से नहीं कई दिनों से वो 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। इसे लेकर के आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी वहां पर बढ़ा दिए गए हैं, पूरी सिक्योरिटी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।